हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आज हम एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आ गए हैं। तो आज हम जानेंगे कि लक्ष्मी हमारे घर आती तो हैं लेकिन फिर चली जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है और हमें लक्ष्मी को रोकने के लिए किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर चली जाती हैं। वैसे तो माता लक्ष्मी सबका कल्याण करने वाली होती हैं और वह सबके यहाँ जाती भी हैं, लेकिन हम लोग ही ऐसे हैं कि उन्हें हम लोग संभाल के नहीं रख पाते हैं। और जब हम संभाल के नहीं रख पाते हैं तो वे हमारे घर से रूठ कर चली जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम मेहनत तो खूब करते हैं और पैसा भी खूब आता है, लेकिन टिकता नहीं है। लाखों करोड़ों के कमाने के बाद हाथ में वही रह जाता है, तो अब क्या करें। तो ऐसे में लक्ष्मी को रोकने के लिए सभी रास्तों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारे हाथ में रुकी रहे। हालांकि यह भी सच है कि हर किसी के साथ हाथ में इतनी आसानी से नहीं टिकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लक्ष्मी स्वभाव से चंचल होती ही हैं। हमारे हाथ में आती तो हैं लक्ष्मी, लेकिन हाथ से निकल भी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उनकी चंचलता के स्वभाव को समझा ही नहीं। तो ऐसे में अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो बस मैं 4 काम करो ताकि आपके घर में रुकी रहें माता लक्ष्मी। जैसा कि आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे, माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। इसलिए हर घर में किसी की इच्छा होती है माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसे में आप चाहे तो लक्ष्मी के कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इसे करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और सुबह स्नान करके जल जरूर चढ़ाएं। कहते हैं तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से सुख समृद्धि बनी रहती है। और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि की कृपा भी बनी रहती है। शास्त्रों में इसे बहुत शुभ माना जाता है। इससे मन को शांति और सुकून मिलने के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसलिए रोजाना ऐसा ही करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख और शांति दोनों बनी रहती हैं। इसलिए हमें तुलसी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। यह परम आवश्यक है, लेकिन इतना याद रखें कि जल चढ़ाते समय तुलसी में इतना ही पानी डालें कि वह गमले से बाहर ना जाए। पानी बाहर जाने से लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। और आपको एक बात भी और बता दें कि जिस घर में तुलसी रहती हैं उस घर में कोई बाहरी साया नहीं आती हैं। हमारे घर पर जो आप देखेंगे, ऐसे में हमारे घर की तुलसी कभी कभी सूख जाती हैं। ऐसे में लगता है कि हमारे घर की सारी मुसीबतें तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले ली हैं और आपके घर को सुरक्षित कर देती हैं। इसलिए अपने घर की तुलसी को संभाल कर रखें। उसमें एक दीपक अवश्य जलाएं। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। वहाँ से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उसमें स्त्रियां सुबह नहाकर जल देती हैं और शाम को दिया जलाती हैं, तो उस घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। और एक गलतियां यहाँ भी बता दें, जो आप लोग इसे
ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे यह गलती करने से माता लक्ष्मी रूठकर हमारे घर से चली जाती हैं। और यह भी बता दें कि अपने घर में आए नए मेहमान का स्वागत सरल भाव से करना चाहिए। कहते हैं यदि हमारे घर में कोई मेहमान आए तो उससे ध्यानपूर्वक मन से तन से उसकी सेवा करनी चाहिए। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि मेहमानों के रूप में कई बार हमारे घर पे भगवान भी आते हैं और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। अर्थात घर में सुख समृद्धि और साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। इसलिए घर की औरतों को चाहिए कि अपने घर को साफ सुथरा कर रखें और प्रतिदिन हमें तुलसी माता का पूजा करें। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए काम तो करना आवश्यक है। इस कारण जिस घर में मेहमान का आदर नहीं होता है उस घर में महालक्ष्मी का वास नहीं करती हैं। इसलिए अतिथियों का सत्कार हमेशा प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराकर करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। यदि अपने घर में आए हुए नए मेहमानों का स्वागत सत्कार करेंगे तो हमारे घर की जो माता लक्ष्मी है वह प्रसन्न होंगी। कहते हैं कि कई बार जो है भगवान के रूप में हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं वह भगवान का रूप भी होता है। तो हमें आए हुए अतिथियों का सत्कार अच्छे से करना चाहिए और उनका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। तो जय माता दी दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जो है माता जी जय माता जी ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। बाय बाय। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी।